अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज 9th ऑफ मई, इट्स वेरी हिस्टोरिकल डेट, 9 मई का दिन, लेकिन 2024 नहीं, ये 2025 है। और स्टॉक मार्केट आज ओपन हुई और ओपनिंग के साथ पहला समझ लिया आधा पौना घंटा इसने अपसाइड दिखाई और उसके बाद तेजी से दोबारा डिक्लाइन की तरफ। और करंटली इस टाइम राइट नाउ 9:59, ऑलमोस्ट 10 बज रहे हैं और इंडेक्स दोबारा से माइनस जोन की तरफ चलना शुरू हो गया है। रेड जोन शुरू हो गया 1,02,990 का करंट लेवल। और शुरू में मॉर्निंग में तमाम अच्छे शेयर ने अपसाइड दिखाई और अब जो है दोबारा से इसको डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका हुआ है। बॉर्डर पे ऑब्वियसली टेंशन हैं और लेकिन थिंग इज कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में जो है कि अपने शेयर्स को अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट रहना है और उसको टाइटली होल्ड करना है। पोर्टफोलियो का अगर आपको लॉस नजर आ रहा होगा अपने, उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है और अपनी होल्डिंग को उल्टा इंप्रूव करना है। और अगर लिक्विडिटी मैनेज कर सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट बाइंग टाइम, क्योंकि इंशाल्लाह ये सिचुएशन आइदर वे विद इन फ्यू डेज होपफुली ये रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये लेवल आपको फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। और अभी करंटली मेरे सामने मारी आ रहा है 552 के ऊपर। ये कोई भी बंदा जो है वो इसको जो इंटरेस्टेड होते हैं वो 650-700 से नीचे इसको समझने को तैयार नहीं है। तो अभी ये 550 पे आया हुआ है, कल इससे भी नीचे था और मॉर्निंग में भी इसी तरह ही। अभी देखते हैं, लेट्स सी। इसी तरह ये 5-6 शेयर में रेफरेंस के तौर पर सीमेंट सेक्टर में लकी सीमेंट है, ये 285 पे आया हुआ है, ये 375 को इसने हाईएस्ट टच किया था। मीजान बैंक है, बैंकिंग के अंदर ये भी अभी रिवर्स हो चुका हुआ है, 247 पे आ चुका हुआ है 2% के साथ माइनस में। ओजीडीसी है, ओजीडीसी ऑलमोस्ट अपने लेवल पे सो पहले मॉर्निंग में अपसाइड दिखाई है और लेकिन अब फिर दोबारा माइनस साइन की तरफ रिवर्स शुरू हो चुका है। और डीसीआर ये भी अब स्लाइड सा पॉजिटिव है, लेट्स होप ये। लेकिन ये वाइज शेयर था जो कल ग्रीन जोन में था और इसमें आपको सस्टेन किया था, सपोर्ट इसमें काफी अच्छी आ रही है। और इसी तरह साजगार है, साजगार भी करंटली देखिए, इससे पहले अगर आप जो टिकट था वो ग्रीन में था, साथ ही अपडेट हुआ है। तो अभी रिसेंटली 5 मिनट पहले ये सारे शेयर्स ग्रीन जोन में थे, फिर रेड जोन में जा रहे हैं। और हमें कोई आइडिया नहीं है कि हाउ द बॉटम द मार्केट कैन टच, लेकिन हमने अपनी वर्किंग करनी है और अपने अपने फंडामेंटल्स को जो मैं बेस करता हूँ। न्यूज को मैं इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि न्यूज असल में देखिए होती है टेम्परेरी, वो आती है और चली जाती है। और मार्केट जो है हमारी बड़ी एक्टिव है, फौरन अपने आप को एक रेजिलेंट वे में रिकवर बैक करती है। और फंडामेंटल जो होते हैं वो फंडामेंटल्स होते हैं, वो एक परमानेंट बेस होती है। और फंडामेंटल बुनियादी बात, इसके नाम से फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स क्या होते हैं? बुनियाद की बुनियादी चीज यही होती है। और न्यूज है ये टेम्परेरी होती है, इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, अल्टीमेटली फंडामेंटल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। फैसल बैंक है, अभी भी 1.74% का अपसाइड। और थोड़ा सा मैं डाटा इसमें कंपाइल करता हूं तो आज मैंने अभी इससे थोड़ी देर पहले का ही डाटा है, इसमें माइट भी करंटली राइट नाउ थोड़ा बहुत चेंज हो चुका होगा, लेकिन आई गेस के पी रेशियो के अंदर को खास चेंज नहीं आएगा, जस्ट फ्रैक्शंस में चेंज आएंगी। अब इसमें सुई सदर्न गैस कंपनी जो है ये इस टाइम करंटली अभी के शेयर है 9 मई के और अभी 10 बजे हैं, तो 10 बजने से कोई 5-7 मिनट पहले के ये रेट्स हैं। अभी राइट नाउ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुए होंगे, बट द पॉइंट इसके पी रेशियो का आप देखें तो ये लोएस्ट से हाईएस्ट पी रेशियो के अकॉर्डिंगली इनका मैंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो अगर आप बाइंग कर सकते हैं और बाइंग करना चाह रहे हैं तो दिस इज द ऑर्डर। तो आपने लोएस्ट पी रेशियो के ऊपर हाथ रखना है और प्रोवाइडेड कंपनी भी अगर आपको बेहतर लग रही है तो ये मैंने हाईएस्ट 7 से नीचे नीचे इनकी पी रेशियो को कंपाइल किया है और फार्मूले लगे हुए हैं। अभी भी इसको अगर मैं रेट को चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली अपडेटेड पीई रेशियो भी हमारे सामने आ जाएगी। तो एनी हाउ सुई सदरन 2.64 के साथ वेरी अट्रैक्टिव जोन प्राइसेस की। आपको पता है कि अभी ये गालिबन 45 तक गालिबन गई थी 3-4 दिन पहले तक, और उससे ऑलमोस्ट ये 50% गिर चुका हुआ है। और मैं उधर से ऑल टाइम हाई से परसेंटेज लो में 47% डाउन है। उसके बाद फैसल बैंक है, फैसल बैंक की करंट प्राइस 43.2 और अपनी पी रेशियो की 3.19 वेरी अट्रैक्टिव। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन 9 रुपए 59 पैसे और पी रेशियो 3.38। हब को पावर सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक है, 121 रुपए प्राइस और करंट पी रेशियो 3.44। SNGP 106
1.76 और पी रेशो 3.57, पीपीएल 129 रुपए प्राइस और 3.62 पी रेशो, अटक रिफाइनरी 418 करंट प्राइस और 3.89 की पी रेशो। साजगार ऑटोमोबाइल के अंदर सिर्फ हमारे पास साजगार आ रहा है जो करंटली बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेट पे है 1120 और अब शायद ये इससे भी नीचे आ चुका है, तो 3.95 से भी अगर आपको नीचे मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट। ओजीडीसी अनदर मार्केट का फेवरेट जॉइंट स्टॉक्स में से 176 पे क्लोजिंग, करंटली राइट नाउ इट्स 176 नॉट क्लोजिंग, इट्स चूंकि मार्केट अभी ओपन है और अभी चीजें चल रही हैं, तो 4.38 पी रेशो। मीजान बैंक वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक, शरिया इस्लामिक बैंकिंग में टॉप ऑफ द लाइन 246.45 पी रेशो, जो कि अभी भी थोड़ा सा बैंकिंग के हवाले से देखें तो पी रेशो थोड़ी ऊपर है इसकी बजाय फैसल बैंक। और लाजमन आपने इंडस्ट्री का कंपैरेटिव भी चेक करना है, जब भी आपने इसको देखना तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे भी नजर मारनी है ताकि आपको चूज करते हुए मुश्किल ना हो। देन यू हैव डीसीआर, डीसीआर ने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी भी अपने 5.16 पी रेशो पे है। फातिमा फर्टिलाइजर में से फातिमा शायद हमारे पास सिर्फ आ रहा है 5.17 पी। एफएफसी एंड एग्रो फर्टिलाइजर आई गेस के इस पी रेशियो की रेंज में नहीं आ रहे, फिल्टर हमने पी रेशियो 7 का लगाया मैक्सिमम, बाकी शेयर इससे ऊपर है तो वो उनके अंदर बाइंग नहीं बनती। सीएचसीसी चिराग सीमेंट ये 5.2, लकी सीमेंट 5.39 का पी रेशियो 281 के ऊपर, ये 375 पे भी हमने लास्ट वीक इसको देखा, और पीओएल 500 रुपए के ऊपर 6.35 की पी रेशियो। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके सेक्टर वाइज दिखा दूं तो ऑटोमोबाइल के अंदर हमारे पास साजगार आ रहा है सिर्फ, और जिसको आप बाय कर सकते हैं। देन वी हैव बैंक्स के अंदर मीजान बैंक एंड फैसल बैंक है, ये दोनों इस टाइम अच्छे पी रेशियो के अंदर है, लेकिन कंपैरेटिवली फैसल बैंक 3.19 के साथ बेटर चॉइस है इस प्राइसिंग के मुताबिक। देन वी हैव सीमेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर को अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर में से लकी एंड चिराग सीमेंट है, तो ऑब्वियसली लकी इज बेटर चॉइस क्योंकि स्टॉक स्प्लिट भी है, उसके बाद इसने जो करंट प्राइस 281 और 375 गालिबन इसने टच किया था। देन अगर हम एनर्जी सेक्टर को देखें तो एनर्जी सेक्टर में हमारे पास काफी अच्छी रेंज में सारा ही एनर्जी सेक्टर इस टाइम है, सुई सदरत से लेके हब को, एसएनजीपी, पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल सारे इसके अंदर हैं इस रेंज में। आई गेस एक मारी और पीएसओ शायद इसके अंदर अभी नहीं है क्योंकि उनकी पी रेशियो 9 से अबव जा चुकी है, और मैंने पी रेशियो का 7 का लास्ट हाईएस्ट क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि नॉर्मली 9 है, लेकिन इस डाउन साइड मार्केट में इस टाइम 7 इज गुड इनफ। और ये फातिमा फर्टिलाइजर 5.17 पी रेशो फर्टिलाइजर के अंदर, और मिसलिनियस में देखते हैं कि कौन डीसीआर होगा इसके अंदर, और आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, दोनों काफी अच्छे। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन स्टॉक स्प्लिट के बाद काफी नीचे इस टाइम फील हो रहा है। डीसीआर 5.16, कल डीसीआर ने बहुत अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई, सपोर्ट लेवल इसके यानी कि नीचे गिरने की बजाय ये काफी स्टेबल प्राइस में रहा। अटक रिफाइनरी 3.89 पी रेशियो के साथ। सो दिस वाज समथिंग के अभी हमने जब ये रेट्स देखे थे दो के अभी करंटली माइट भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ भी जाए, लेकिन फिर भी पी रेशियो के अकॉर्डिंगली, क्योंकि पी रेशियो जो अर्निंग पर शेयर और मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट प्राइस का एक वो कंपैरिजन कम्बिनेशन होता है, तो उसमें एक दिन की प्राइस चेंज से बहुत ज्यादा खास उसमें फर्क नहीं आएगा। तो स्टे ट्यून, होपफुली डेटा आपको बेहतर लगा होगा, इसके अकॉर्डिंगली अभी भी बाइंग करें, अपने यूनिट्स को एक्यूमुलेट करें, और जो होल्डिंग आपके पास है उसको बचा के रखें, उसको ऐसे थ्रो अवे ना करें। बाकी रेस्ट अपने और कंसल्टेंट से भी आप डेफिनेटली रिव्यू कर रहे होंगे, बट इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, वेरी क्रिटिकल मोमेंट। अल्लाह ना करे जंग बढ़ती है फिर तो डेफिनेटली, जब हर चीज अगर अल्लाह ना करे तबाह हो जाए फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट द पॉइंट इज आप एक जेन्युइन कंपनी, सारी जेन्युइन कंपनीज हैं, आप जेन्युइन बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो सारा अक्रॉस बोर्ड सारा बिजनेस जो है, मतलब कुछ सेक्टर जो है अल्लाह ना करे जंग हो तो उसमें सीमेंट सेक्टर को तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि अगर तबाही होती है तो उसके बाद जब आखिरकार रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट होनी होती है तो उस फेज में यू कैन अंडरस्टैंड कि सीमेंट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा कि फैक्ट्रियां 24 घंटे भी चलेंगी तो सीमेंट की डिमांड पूरी नहीं होगी। तो हम सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फंडामेंटल बेस के ऊपर ये रेशियोज हैं, इनको आप एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास प्रिंट करके सामने रख लें, और में से जो कंपनी आपको बेहतर लग रही है उसके अंदर इन्वेस्ट करें और अपने होल्डिंग को इंटैक्ट रखें, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें। दिस इज माई हम्बल सजेशन, रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।